हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको गार्डनिंग विद साकिब यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एडेनियम्स प्लांट के बारे में। दिसंबर की 6 तारीख हो चुकी है और अभी हमने किसी भी किस्म का पॉली हाउस तैयार नहीं किया अपने एडेनियम्स के लिए। एरिया जो है वो नॉर्थ पंजाब का एरिया है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 15-20 के राउंड अबाउट चल रहा है। और अभी जो है वो हमारे एडेनियम्स की कंडीशन जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ लोगों की गलत फ़हमियाँ जो हैं वो मैं दूर करने वाला हूँ। बहुत से लोगों को हो सकता है ये बात अजीब लगे, स्पेशली जो थोड़े सर्द इलाके से हैं या कह लें कि जो थोड़े से अपर साइड के हैं पाकिस्तान से, तो उनके लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात साबित हो सकती है जो मैं करने वाला हूँ। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और मैं इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखूं। मुझे मोटिवेट रखिएगा ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर लोगों ने इस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर से जो है वो पॉली हाउस की जो है वो स्टार्टिंग शुरू कर देते हैं, पॉली हाउस बनाना शुरू कर देते हैं। और दिसंबर जैसे शुरू होता है और रात का टेम्परेचर गिरना शुरू होता है तो अपने सभी प्लांट्स जो हैं, ख़ासकर एडेनियम्स, एरेबिकम और ओबिसम, ये सब वैरायटीज़ और ख़ासकर जो ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं वो सब जो है पॉली हाउस में शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपके प्लांट्स डेड ना हों। होना तो बिल्कुल ऐसा ही चाहिए क्योंकि ये सर्दी बर्दाश्त नहीं करते और डॉर्मेसी में इनकी रूट्स जो इनको फंगस बहुत जल्दी लगता है। हल्की सी नमी हो तो फंगस लग जाता है और आपका जो कॉर्डेक्स है वो गलना शुरू हो जाता है। देखने में लुक वाइज प्लांट जो है वो आपका हेल्दी रहता है, लेकिन कॉर्डेक्स आपका गल जाता है, नरम हो जाता है, फंगस लग जाता है और उसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप उसको निकाल के कट करें, कट करके साफ़ करके फंगिसाइड में भिगो के उसको दोबारा लगाएं। लेकिन दोबारा निकाल के दोबारा लगाने का मतलब 99% जो है वो आपका प्लांट डेड हो सकता है क्योंकि सर्दियों में डोरमेसी सीज़न है और आपका प्लांट ग्रोथ करेगा नहीं। और जब उसको हल्की सी नमी मिलती रहेगी सॉइल से तो ऑटोमेटिकली उसमें फंगस मज़ीद क्रिएट होगा और आपका प्लांट डेड हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एरिया है यहाँ पे, इसके अंदर जो कंडीशन है, फ्लावर्स यही बात मैं बताने वाला हूँ आपको कि इस सीज़न में जो है ये मुझे 1 साल ही हुआ है। पहले एक प्लांट था सिर्फ़ और अब शौक़ बढ़ता हुआ जो है ये मज़ीद जो है वो फैलता जा रहा है और इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी मुझे मिलती जा रही हैं कि कैसे मैंने अपने क्लाइमेट के हिसाब से अपने प्लांट्स को एडजस्ट करना है और उसकी जो है ग्रोथ को हमने बढ़ाना है, उसकी केयर कैसे करनी है और उस पे जो है हमने फोकस कैसे करना है। और मज़े की बात यह है कि सीडलिंग जो है वो कोई भी बाहर नहीं रखता। ये मैंने सीडलिंग जो है ये भी बाहर रखी हुई है और इसकी ग्रोथ आप चेक कर रहे हैं कि न्यू लीव्स भी इस पे आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स पे जो है वो न्यू लीव्स आ रहे हैं। ये देखें, धूप से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि धूप तेज़ नहीं है बिल्कुल भी। और इस पे जो है वो शबनम भी आपको नज़र आ रही होगी हल्की फुल्की के, इस पे शबनम जो है वो भी गिरी हुई है। ये देखें, ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जिनके पास एडेनियम्स हैं वो ना मेरी बात सुने और ना किसी और की। वो सिर्फ़ ये देखें कि आपके प्लांट्स बाहर रखने से हेल्दी हैं या नहीं। अगर उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, न्यू लीव्स नहीं आ रहे, आपके प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो येलो होके टर्न होके गिर रहे हैं और पानी जो है वो जल्दी खुश्क नहीं हो रहा, तो पानी का दौरानिया आप 10 दिन रखें कम से कम। दूसरी मेन टॉपिक होता है इसकी सॉइल, कि आप सॉइल कौन सी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने सिंपल फल सॉइल और उसके अंदर सैंड और कंपोस्ट ऐड की हुई है तो फिर डिपेंड करता है कि आपके पास गमला कौन सा है, पॉट कौन सा है।
अगर आपके पास मिट्टी का गमला है या प्लास्टिक का गमला है। अगर भल मिट्टी, रेत और कंपोस्ट अगर आपने प्लास्टिक में लगाई हुई हैं तो उसको पानी आपने कम से कम 20 दिन बाद देना है। अगर मिट्टी, रेत और कंपोस्ट का मिक्सचर आपने गमले में, मिट्टी वाले गमले में लगाया हुआ है, उसमें पौधा लगाया हुआ है, मिट्टी वाले गमले में रखा हुआ है पौधा, तो उसको पानी आपने 10 दिन बाद देना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपके पास सोइलेस मीडिया है, किंडर है, या कह लें कि पोमिक स्टोन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें आपने मिक्स करके, क्ले बॉल्स वगैरह मिक्स करके आपने मीडिया बनाया हुआ है, सॉइल मीडिया बनाया हुआ है, तो उसको भी आपने उसी हिसाब से उसकी जो है रेशो मेंटेन रखनी है कि वो प्लास्टिक में है या मिट्टी के गमले में है। क्योंकि मिट्टी के गमले में, मिट्टी का गमला ख़ुद जो है वो पानी जब्स करता है, पानी अब्ज़ॉर्ब करता है, और प्लास्टिक का गमला जो है पानी अब्ज़ॉर्ब नहीं करता। तो वो आपने इसके ऊपर जो है वो डिफरेंस देखना है अपने क्लाइमेट के हिसाब से कि आपके क्लाइमेट में पानी जल्दी खुश्क हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो पानी का दौरानिया बढ़ा दें। अगर पानी खुश्क हो जाता है, जल्दी हो रहा है, तो पानी खुश्क होने के भी 4 से 5 दिन बाद आप इनको जो है पानी दें। दूसरी बात जो मेन इम्पोर्टेंट है कि ये सीडलिंग मेरे पास होमलेस और है, ये ओबिसमी की वैरायटी है। ऑलमोस्ट 2 फीट से अबव जो है इसकी हाइट हो चुकी है, 3 फीट है। तो अब ये मैच्योर प्लांट्स हैं। मैच्योर प्लांट्स को पानी आप 1 महीने बाद भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, वो डिपेंड करेगा इनके कोडेक्स के ऊपर। अब जैसे ये वैरायटी मेरे पास 3 साल से है, ओबिसम है, इसका कोडेक्स देख रहे हैं, जियांट कोडेक्स है, और ये कोडेक्स मेरे पास 1 साल का है। ठीक हो गया। तो इसे मैं एक गिनती में रखूँगा क्योंकि कोडेक्स साइज़ अच्छा है, इसके अंदर पानी जो जब्स हुआ है वो अच्छा हुआ है। इसको आप 1 महीना भी पानी ना दें तो ये बर्दाश्त कर जाएगा। लेकिन उसकी बनिस्बत अब ये प्लांट है, ये सीडलिंग है, कोडेक्स तो इसका भी बन रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन इसको पानी जो है वो हमने थोड़ा जल्दी देना है। इसको हमने ज़्यादा वेट नहीं करवाना, क्योंकि ये जैसे ही इसको डिहाइड्रेशन होगी ये प्लांट आपका डेड हो जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी तरह से हमारी ये सीडलिंग है, इसका कोडेक्स थोड़ा कम है, तो इसके अंदर उतना ही पानी कम जब्स होगा, तो इसको भी पानी हमने जल्दी देना है। तो इसी तरह से आपने अपने कोडेक्स देखने हैं प्लांट्स के कि कोडेक्स कौन से हैं, प्लांट मैच्योर है या अभी सीडलिंग के ज़माने में आता है, और आपका क्लाइमेट कैसा है, उसी हिसाब से आपने अपने एडेनियम्स की केयर करनी है और इनके ऊपर आपने फ्लावरिंग लेनी है। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, लेकिन वो ग्रोथ सीज़न की हैं, तो इंशाल्लाह ग्रोथ सीज़न में ही मैं आपसे शेयर करूंगा, उससे पहले करने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बहुत से जल्दबाज मुझ जैसे नए बागबान जो हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई टिप मिलती है तो वो जल्द से जल्द जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हम जल्द से जल्द जो है वो अप्लाई करें अपने प्लांट्स पे और फ्लावरिंग लें और अपने प्लांट्स हेल्दी देखें। लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और प्रूनिंग जो है वो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, मेरे चैनल पे मौजूद हैं, कि प्रूनिंग जो है वो आपने सितंबर तक करनी है, सितंबर के बाद प्रूनिंग नहीं करनी। सितंबर बेस्ट सीज़न होता है प्रूनिंग करने के लिए। बारिशों के बाद कर लें या बारिशों से पहले कर लें, कोई इशू नहीं है। वो आपने टिप्स मैंने पहले भी दी थी, ये मैंने प्रूनिंग की थी सितंबर के बाद की हैं। ये देखें, ये प्रूनिंग मैंने की हुई है, ठीक है। और ये देखें, ये प्रूनिंग हुई हुई है ये। तो ये इस तरह से प्रूनिंग आप कर सकते हैं। ये प्रूनिंग हुई हुई है, ये मेरे सभी प्लांट्स की प्रूनिंग हुई हुई है। ये देखें, ये नई ब्रांचेस निकली हुई हैं ये। तो प्रूनिंग ज़रूरी है एडेनियम के लिए, ओबिसम के लिए। तो ज़रूरी जो है वो मौसम को देखना पड़ता है कि मौसम कौन सा बेहतर है, किस मौसम में हमने प्रूनिंग करनी है ताकि हमारा प्लांट जो है सर्वाइव भी कर जाए। आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो वीडियो जो है वो इंशाल्लाह अगले 2 महीने बाद बनाएंगे एडेनियम पे, जब इनकी ग्रोथ जो है वो दोबारा स्टार्ट होगी अच्छे से।
और हमारे पास अच्छे से फ्लावरिंग इन पे हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।